सर्दी के तांडव को देखते हुए सरकार ने ये तय किया है कि गुड मॉर्निंग का समय प्रॉपर दोपहर 2 बजे तक रहेगा। मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से पहले कंबल या रज़ाई खींचना या पानी डालना आतंकवादी हमले के बराबर माना जाएगा। किसी की रज़ाई या कंबल में घुसकर ठंडे पैर लगाना या हवा पास करने पर छेड़छाड़ का केस दर्ज होगा। घर आए हुए व्यक्ति को चाय ना पूछे जाने पर देशद्रोह के बराबर का केस लगेगा। सरकार की तरफ से ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि नहाकर आने वाले व्यक्ति को छूने वाला शख्स भी नहाया हुआ माना जाएगा। एक बार एक कस्टमर एक रेस्टोरेंट में आता है और वहाँ का फ्री वाईफाई यूज करने लगता है। फिर वेटर आता है और वो पूछता है कि आप क्या लोगे। कस्टमर बोलता है कुछ नहीं। फिर वेटर वहाँ से चला जाता है और वो कस्टमर फोन में 1-2 घंटे लगा रहता है और वो कुछ भी ऑर्डर करे बिना वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन वो फिर आता है, फिर से वाईफाई यूज करने लगता है और फिर से वही वेटर ऑर्डर लेने आता है और कस्टमर उसे फिर से मना कर देता है। फिर वेटर रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। फिर वो दोनों मैनेजर को बुलाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं और ये होते हुए कस्टमर वहाँ से देख रहा होता है। फिर जैसे ही मैनेजर उसकी कैप उठाता है उसको झटका लगता है और वो उन दोनों को बोलता है कि ये कस्टमर इस रेस्टोरेंट का ऑनर है। और वो पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वो बोलता है कि मैं तो बस देखना चाहता था कि तुम एक सिली कस्टमर को कैसे ट्रीट करते हो। तो दोस्तों, जो आपने सीखा कमेंट करके जरूर बताएं। एग्जाम से पहले इंडियन मॉम्स अपने बच्चों के हाथ से मोबाइल खींचकर उनके हाथ में किताबें पकड़ा देती हैं। बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं, पढ़ नहीं पाते और जैसे ही वो किताब साइड रखते हैं उनकी मम्मी वहाँ आती है, उन्हें डांट लगाती है और फिर से पढ़ने को कहती है कि बेटा पढ़ ले, एग्जाम्स आ रहे हैं। और एग्जाम के दिन बड़ी खुशी और एक्सपेक्टेशन से अपने बच्चे की आरती उतारती है, उन्हें दही शक्कर खिलाती है और ऑल द बेस्ट बोलती है कि पेपर अच्छे से करना। और जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट आता है और बच्चा फेल हो जाता है तो कान पकड़ के बच्चे को ऐसी पनिशमेंट देती है कि बच्चे को समझ आए कि पढ़ाई की क्या वैल्यू होती है, नहीं तो ऐसे ही काम करने पड़ेंगे। अमेरिका में जब बच्चों को सर्दी लगती है तो अमेरिकन मॉम्स आती हैं, मेडिसिन देती हैं और रेस्ट करने को कहती हैं। जापान में जब बच्चों को सर्दी लगती है तो जापानीज मॉम आती हैं और कहती हैं चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, शाबाश बेटा चलो। और जब इंडिया में बच्चों को सर्दी लगती है तो इंडियन मॉम्स आती हैं और बच्चे के लिए काढ़ा बना कर लाती है। बच्चा काढ़ा पीता नहीं है फिर भी उसे नाक बंद करके जबरदस्ती काढ़ा पिलाती है। उसके बाद उसकी नजर उतारती है और लास्ट में बच्चे की सर की ऐसी चंपी करती है, ठा 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 टिश 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 टिश। अब बेटा तो ठीक हो जाएगा, चल आराम कर ले। कमेंट में बताओ कि आप क्या करती हैं। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो आपका धोती बेचेगा मेरा? हर इंसान के पास 2 किडनी होती है तो लेकिन इंसान एक किडनी पर भी तो जिंदा रह सकता है। क्या बात कर रहे रे बाबा? किसी पैसे वाले पेशेंट को एक किडनी बेच दूंगा, बहुत पैसे आ जाएंगे। फिर एक आंख बेच दूंगा और पैसे आ जाएंगे। फिर एक किडनी, फिर एक आंख, ऐसे करके सारा शरीर बेच दूंगा मैं। इसी में मैं तिवारी का कर्जा चुका के अपने पापों का प्रायश्चित पूरा करूंगा। अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। तू बाबूराव के लिए अपना किडनी बेचे, अपना आंख बेचेगा? है देवा, देव मानुस निकला रे तो देव। मैं अपनी किडनी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके किडनी और आंखों की बात कर रहा हूँ। क्या मायला? बाबू छोड़ना मत इसको, मर्डर कर देना इसका। टीचर कहती है अगर अब किसी ने भी आवाज करी ना तो लड़कियों के पास बिठा दूंगी। 2nd और 3rd क्लास के लड़के बोलते हैं नहीं मैडम नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती, वो लड़कियां थोड़ी है, चुड़ैले हैं, चुड़ैले काट लेंगी हमको। आप कहोगे तो अब से हम घर पे भी नहीं बोलेंगे, बिल्कुल क्लास में चुप रहेंगे। और अगर यही बात टीचर 9th-10th क्लास के लड़कों को कहती है तो बच्चे कहते हैं मैं बैठूंगा मैडम। मैडम आप बोलो तो बैग लेके वही शिफ्ट ही हो जाता हूँ। भाई तू मुस्कान के पास जा, मैं नेहा के पास जाता हूँ। अरे नेहा के पास मैं बैठूंगा, तू जा वहाँ। ए चुप करो, कोई कहीं नहीं जाएगा, बैठे रहो अपनी सीट पर। इनको तो बस मौका चाहिए लड़कियों के पास बैठने का। एक माँ अपने बेटे के पास आती है और पूछती है कि बेटा क्या रिजल्ट आया। बेटा बोलता है माँ 95%। माँ खुश हो जाती है और अपने बेटे को शाबाशी देते हुए अरे ये तो बता कि शर्मा जी के बेटे का क्या रिजल्ट आया। बेटा बोलता है
97%। और इतनी ही देर में गाना बजता है, इट्स माई लाइफ, इट्स नाउ और नेवर। जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मारो मुझे मारो।